देवलेश्वर महादेव, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनका नाम देवलेश्वर क्यों पड़ा। कहते हैं कि एक समय ऐसा था जब जो व्यास मुनि हैं उनके एक शिष्य हुए देवल मुनि। देवल मुनि क्योंकि जो व्यास महाराज थे वो विष्णु भगवान को ही अपना आराध्य मानते हैं, तो उनके शिष्य भी उन्हीं को आराध्य मानते थे। तो विष्णु भगवान जी की उपासना करने के लिए देवल मुनि ने हमारा जो गगवाड़ियों क्षेत्र का जो बलोड़ी गांव का एक बहुत पौराणिक जगह है, उस जगह को उन्होंने चुना था। वहाँ पर आए और वहाँ पर उन्होंने विष्णु भगवान की तपस्या करनी प्रारंभ कर दी। कहते हैं कि जब वो प्रार्थना कर रहे थे उसी बीच एक राक्षस विडलाक्ष उस क्षेत्र से गुजरा और उसे वहाँ पर ऐसा लगा कि कोई व्यक्ति या कोई साधु वहाँ पर विष्णु भगवान की पूजा कर रहा है। विडलाक्ष विष्णु भगवान से बहुत चिढ़ता था, वो उन्हें अपना शत्रु मानता था। उसने उनकी तपस्या भंग करने के लिए बहुत प्रयत्न किए, लेकिन वो उनकी तपस्या भंग नहीं कर पाया और अंत में उसने देवल मुनि को, जो नज़दीक ही एक नदी बह रही थी, उसमें उनको फेंक दिया। लेकिन वो समय चतुर्मास का समय था। चतुर्मास यानी उस समय इस धरती की देख रेख जो करते हैं वो भोलेनाथ करते हैं। भोलेनाथ इसी क्षेत्र में विचरण कर रहे थे, उनके साथ उनके गण भी थे। उनके एक गण यानी भृंगी ने ये सब होते हुए देख लिया कि किसी साधु को किसी राक्षस ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए उनको नदी में फेंक दिया। वो आए, उन्होंने उनको ललकारा और उसके बाद उसी भृंगी गण ने जो विडलाक्ष राक्षस है उसका वध कर दिया। वध करने के बाद उन्होंने जो देवल मुनि थे उनको नदी से बाहर निकाला। वो उस समय अपनी नारायणी शिला में बैठे हुए थे। तब भी जब बाहर देवल मुनि आए, उन्होंने जब आंखें खोली तो उनके सामने भोलेनाथ साक्षात रूप में खड़े थे। जब विष्णु भगवान जी ने भोलेनाथ को देखा तो उनकी अश्रुधाराएं बहने लगी, उनका मन भाव विभोर हो गया। उन्होंने सवाल किया रोते रोते भगवान भोलेनाथ से कि हे महादेव, मैं यहाँ पर विष्णु भगवान की पूजा करने आया था, उन्हें पाने के लिए तपस्या कर रहा था और उनको पाते पाते मैंने आपके दर्शन कर दिए। अब मुझे ये बताएं कि मुझे यहाँ पर करना क्या है। मैं अपनी जो नारायणी शिला, जिस आसन में वो तपस्या कर रहे, इसको लेकर जाऊँ कहाँ। कहते हैं कि भोलेनाथ के जो गण थे भृंगी, उन्होंने इसका जवाब दिया कि हे मुनिवर, आप ऐसा ना कहें कि विष्णु और भोलेनाथ अलग अलग हैं, दोनों एक ही हैं। अब आपको यहाँ पर, भले आप विष्णु की पूजा करने आए थे या उनको प्राप्त करने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे और आपको प्राप्ति हो गई भोलेनाथ की, अब आप यहाँ पर एक शिवलिंग की स्थापना कर भोलेनाथ की तपस्या करें। उसके बाद कहते हैं कि देवल मुनि ने इसी स्थान पर, जो बलोड़ी गांव है जहाँ पर ये मंदिर स्थित है, वहाँ पर शिवलिंग की स्थापना करी और प्रार्थना करते करते, तपस्या करते करते इसी जगह पर उन्होंने देह त्याग किया था। उसके बाद उन्हीं देवल मुनि के नाम से इस शिवलिंग का नाम देवलेश्वर पड़ा और आज यह स्थान बहुत ही पुण्य है। आज यहाँ पर वैकुंठ चतुर्दशी का मेला लगता है, क्योंकि कालांतर से यहाँ पर जो निसंतान दंपतियाँ थी, जो माताएं बहनें थी, वो खड़े दिए करती थी और उन्हें संतान की प्राप्ति होती थी, जिसमें मैं भी एक हूँ। मेरी माता ने भी खड़े दिए किए थे और उनके संतान के रूप में मैं भी यहाँ पर हूँ। आज भोलेनाथ की अगर हम आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं या उनके लिए उनके भक्त के रूप में हम भी मौजूद हैं, उसके पीछे यही है कि मैं भी भोलेनाथ के आशीर्वाद से ही प्राप्त हुआ हूँ। आज हम यहाँ पर वैकुंठ चतुर्दशी का दिव्य और भव्य मेला करते हैं, जो इस समय 1 नवंबर से और 5 नवंबर तक होने वाला है। उसमें 4 तारीख को यानी 4 नवंबर को वैकुंठ चतुर्दशी का पर्व है। उसी दिन जो निसंतान दंपतियां हैं वो वहाँ पर खड़े दिए करेंगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग अभी इन 10 सालों की बात करें तो हमारे पास जितनी भी महिलाएं या जितनी माताएं बहनें खड़े दिए जिन्होंने की थी, उसमें से लगभग 70% जो महिलाएं हैं उनको संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त हुआ है। इस समय वहाँ पर मेले में 10 बच्चों का नामकरण भी होना है। हम नामकरण भी करते हैं उसी मेले के समय, जो सार्वजनिक तौर पर होता है। आप भी आइए ना, अगर आपके अगल बगल कोई ऐसा परिवार हो जो संतान प्राप्ति का सुख न देख पाया हो, उन्हें भी एक बार ज़रूर कहिए, आप माध्यम बनिए। हो सकता है कि आपके माध्यम बनने से उनके परिवार में खुशियाँ लौट आएँ। 4 तारीख से पहले उन्हें मंदिर में एक बार हमसे मिलवा दीजिए।
उसके बाद 4 तारीख को खड़े दिए करेंगे, कि हम भी भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे और हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे कि जो भी बहनें वहाँ पर खड़े दिए करते हैं उनको संतान प्राप्ति का सुख हो। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। मेरी तरफ से आपको निमंत्रण है 1 नवंबर से लेकर 5 नवंबर तक।